जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है उस समय की जब श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र को अपने अपने ऊपर घमंड हो गया था। तब कैसे श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से इन तीनों का घमंड चूर चूर किया, आइए सुनते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने अपने मानव जीवन में कई लोगों का घमंड चकनाचूर किया था, जिसमें बड़े बड़े राजा, देवतागण और कई ऋषि मुनि भी शामिल थे। परंतु इस सब से उनकी पत्नी भी वंचित नहीं रह पाई। पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र है। इनमें से एक थी सत्यभामा। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अभिमान हो गया कि वह सबसे सुंदर है, और इसीलिए भगवान ने उनके कहने पर स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए और वह उनके आंगन में लगा दिया। इसीलिए वह एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के साथ सिंहासन पर बैठी थी, तब श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था, तब आपकी पत्नी सीता जी थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। उनके पास में गरुड़ जी खड़े थे। उनको भी अभिमान था कि मेरी गति सबसे ज्यादा तेज है और मुझसे तेज गति और किसी की भी नहीं है। इसीलिए भगवान श्री हरि हर जगह मुझे ही अपने साथ ले जाते हैं। सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया कि भगवान ने कई दुष्टों का संहार मेरे द्वारा ही किया है, इसलिए मैं भगवान का सबसे शक्तिशाली शस्त्र हूँ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इन तीनों के अहंकार मिटाने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जाकर हनुमान जी से कहो कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ आपसे मिलने की प्रतीक्षा द्वारिका जी में कर रहे हैं। सत्यभामा से कहा, तुम सीता जी की तरह तैयार हो जाओ, और स्वयं श्री राम के जैसा स्वरूप बना लिया। सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम दरवाजे पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें संदेश दिया कि प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ द्वारिका जी में आपसे मिलना चाहते हैं। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं आपको शीघ्रता से वहां पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, मैं स्वयं आ जाऊंगा। अब गरुड़ जी सोचने लगे, यह वृद्ध वानर पता नहीं कितने दिन में द्वारिका पहुंचेगा। परंतु गरुड़ जी जब श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहां विद्यमान है। गरुड़ जी का अपनी तेज गति का घमंड उसी समय टूट गया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? द्वार पर तुमको किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, द्वार पर सुदर्शन चक्र ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी, परंतु आपके दर्शन में विलंब न हो इसलिए मैंने उस चक्र को अपने मुंह में रख लिया। और हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया और सुदर्शन चक्र का भी घमंड चूर चूर हो गया। अब बारी आई सत्यभामा की। हनुमान जी कहने लगे, आपको तो मैंने पहचान लिया, आपने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, परंतु आपने माता सीता के स्थान पर ये किस दासी को बैठाया है, और इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो आपने इसे माता सीता के स्थान पर बैठा लिया? इतना सुनते ही सत्यभामा जी को अपनी सुंदरता पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया, जब हनुमान जी ने उनकी तुलना एक दासी से कर दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का घमंड चूर चूर किया। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।